हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 1 रियल नंबर्स क्लास 10 का हम लोग सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। इसमें हर एक टाइप का एमसीक्यू मैंने लिया हुआ है और इससे बाहर आपके एग्जाम में आने की कोई चांस ही नहीं है। इसमें मैंने 30 प्लस क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को लिया हुआ है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और वो पूछने की पूरी संभावना है, पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी है। ये सारे एमसीक्यूज अगर आप देख लेते हो तो आपका बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू चैप्टर 1 से छूटने का कोई चांस नहीं है। इसी प्रकार से सारे चैप्टर्स का हम लोग एमसीक्यू सीरीज लेकर के आएंगे जिसमें हर तरह का पॉसिबल जो भी आपका एमसीक्यू रहेगा उसको हम डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। हम आपकी तैयारी को बनाएंगे मजबूत। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आइए, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपका और आपका पहला डेफिनेशन है चैप्टर 1 का कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, है ना, किसी भी कंपोजिट नंबर को कैसे लिखा जा सकता है। तो भाई आपने पढ़ा था किसी भी कंपोजिट नंबर को लिखने के लिए जो हमारे पास होता है वो कंपोजिट नंबर को क्या करते हैं, है ना। मान लीजिए चार एक कंपोजिट नंबर है, मैं इंक थोड़ा मोटा कर लेता हूँ। ये चार चार हमारा क्या है भाई, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके दो या दो सॉरी दो नहीं, दो से ज्यादा फैक्टर्स हो। प्राइम नंबर का दो फैक्टर होना होता है, जिसके दो फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर होता है, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होता है वो कंपोजिट नंबर होता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा चार होता है ना। तो कंपोजिट नंबर को कैसे लिखा जा सकता है, तो कंपोजिट नंबर को हम लिख सकते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स, डिवीजन ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स और नन ऑफ दिस, ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स के रूप में हम लिखेंगे, जैसे चार को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 into 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स, प्राइम नंबर के पावर के रूप में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए दूसरा कंपोजिट नंबर ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं। ये चलो इससे बड़ा नंबर ले लेते हैं थोड़ा सा, अगर हम 16 ले लेते हैं, है ना, 18 ले लेते हैं। तो 16 को कैसे लिखेंगे, सब प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4। 18 का अगर हम करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 into 3 into 3, है ना। तो क्या आ गया, 2 का पावर 1 और 3 का पावर 2। तो ये सब क्या है हमारे पास, ये है प्राइम नंबर के एक्सपोनेंट, है ना। प्राइम नंबर का पावर है और उसको हम मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स, है ना। तो ये चीज हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, 32760 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। ये आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो आपने पढ़ा था, किसी भी कंपोजिट नंबर को आप क्या कर सकते हो, है ना। पिछला भी जो क्वेश्चन था उसमें भी आप इस तरह से इस तरह का डेफिनेशन था, किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिख सकते हैं। वो फंडामेंटल थ्योरम का ही डेफिनेशन था। ये पहला डेफिनेशन है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का, कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखने का मतलब यह है कि प्राइम नंबर अगर एक बार से अधिक, दो या दो से तीन चार बार रिपीट कर रहा हो तो उसको पावर में एक्सप्रेस कर देंगे, है ना। इसी तरह से इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो इसका सबसे पहले में क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 32760, इसको प्राइम फैक्टर करते हैं इसका। 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2 6 जा 2 3 जा 6 2 8 जा 16 और 0, ये तो सबको आता होगा, इसको मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, एक बचेगा, 2 9 जा 2 0, है ना। फिर यहाँ 2 से आ जाएगा, 2 4 जा 8। देखो यहाँ पे सिंगल 1 आ रहा है, 2 के टेबल 1 आता नहीं, छोटा नंबर इसलिए आपको 0 लेना पड़ेगा। 2 9 जा 18, फिर एक बचेगा 2 5 जा 10, है ना। अब इसको फिर से आप डिवाइड लगाओगे, किससे डिवाइड होगा, 2 से तो होगा नहीं। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि सारे नंबर को जोड़ने पर अगर आपका 3 से डिवाइड हो तो ये भी नंबर डिवाइड होगा। 9 5 14 4 18, 18 3 से डिविजिबल है तो 3 से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 जा 3, ये कहाँ आ जाएगा, 10 हो जाएगा। 3 3 जा 9, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15, फिर से 3 से डिविजिबल होगा क्या, 6 5 11 3 14 15 हो जाएगा। 3 4 जा 12, यहाँ पे हो जाएगा आपका, एक बचेगा, 3 5 जा एंड 3 5 जा 455। अब इसको और आगे कैरी करेंगे, कंटिन्यू करते हैं इसको हम। 455 को 5 5 10 4 14, ये हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से होगा। 5 9 जा 5 1 जा, फिर ये किससे होगा भाई, ये क्या होगा, ये किसी से होगा, होगा 7 से होगा 13 बार में, है ना। फिर 13 से ही हो जाएगा 1 बार में। तो देखिए क्या आया पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, है ना। तो इसको आप देखो इस फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, या तो ये सीधा सीधे आपका पूरा का पूरा लिखा रहेगा, या तो आपके पास क्या होगा, ये आपका पावर देखिए 2 3 बार आया है, इसमें 2 का पावर 3 है, यहाँ भी 2 का पावर 3 है, यहाँ भी 2 का पावर 3 है, कि कोई भी हो सकता है। फिर 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 2 का यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, हमारे पास तीनों ऑप्शन में है। फिर हमारे पास 5 का पावर 1 होना चाहिए, ये तो कहीं पे नहीं दिख रहा 5 का पावर। फिर 7 है, फिर 13 है ना, फिर 7 और फिर 13 है, ये हमारा कहाँ दिख रहा है, ये 7 और 13। लेकिन यहाँ एक 5 5 यहाँ भी नहीं है, 5 मिसिंग है ना। एक बार इसको फिर इसको अब अच्छे से चेक कर लोगे,
है ना। इस अगर ये हमारा पूरा अच्छे से बना है तो हमारे पास ऑप्शन में है ही नहीं, ये भी ना ये है ना ये है ना ये है, तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, है ना, नन ऑफ दीज हो जाएगा। अगर हमारे पास होता 2 का पावर 3, इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे अकॉर्डिंग, 2 का पावर 3, 3 का पावर 2, 5 का पावर 1 और 7, 5 का पावर 1 ना भी लिखो तो चलेगा, सिंपल 5 भी चलेगा, और 13, ये हमारा करेक्ट आंसर है ना। ये हमारा करेक्ट आंसर कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। एक बार इसको आप अच्छे से चेक कर लोगे, हो सकता है इसमें 5 ना है, लेकिन हमने किया है तो ऑब्वियसली सही होगा, एक बार आप ट्राई कर लोगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इज सेम एज, देखिए सेम होगा, किसके बराबर है ये, किसके सेम है ये, किसके बराबर होगा। देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में कहा गया था, क्या कहा गया था कि आप जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स रहेगा उसका ऑर्डर पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। प्राइम नंबर मतलब कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन ये था कि वी कैन एक्सप्रेस कंपोजिट नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स वेयर ऑर्डर जो है आपका मैटर नहीं करेगा। तो यहाँ पे 2 3 5 7, इसी को आप उल्टा पुल्टा के कहीं लिखा हो तो चलेगा। क्या लिखा हुआ है देखो, तो यहाँ पे 1 5 3 2, यहाँ पे तो 7 है ही नहीं, 3 5 7 2, ये देखो 3 5 7 2, एकदम एक इसी का सारा नंबर इधर उधर करके लिखा हुआ है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बाकी और इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर आपका कोई भी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखा है तो उसका ऑर्डर कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 3 पहले लिखा है या 2 पहले लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो नंबर होना चाहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इफ x is a composite number, if x is a composite number and we factorize as x is equal to p1 p2 dot 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 pn, ठीक है। अगर x एक कंपोजिट नंबर है, समझिए क्वेश्चन को, अगर एक कंपोजिट नंबर है और उसको हम फैक्टराइज करते हैं कि x बराबर p1 इंटू पी टू इंटू पी एन, ठीक है। तो p1 p2 pn जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, इस तरह से है p1 इंटू p2 इंटू p3 और इसी तरह से चलता जा रहा है, ठीक है, पीएन तक। तो क्या होता है, आपने कंपोजिट नंबर, सब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का क्वेश्चन है कि वो सब क्या होते हैं भाई, कोई भी नंबर कंपोजिट नंबर को जो हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखते हैं तो प्राइम नंबर होगा ये, क्या होगा ये, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मतलब p1 p2 pn जो है हमारा प्राइम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन देखो, अब यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, और ये सब सारे क्वेश्चंस जो भी हैं एकदम 30 प्लस क्वेश्चन मैंने लिया है, 30 क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए। मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, अगर आपको फास्ट ना पसंद हो तो आप वीडियो को स्लो कर लीजिए, अगर आपको स्लो लग रहा हो तो वीडियो को फास्ट कर लीजिए। पूरा वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए, अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत होता है वीडियो पॉज करके देखिए, लेकिन सारे क्वेश्चन को आप देख के जाइए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर्स, तो टू को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होता है, तो ऐसे नंबर जिसका कॉमन डिवीजन 1 होता है, जिससे डिवाइड किया जाता हो, कॉमन डिविजर, डिविजर जो होता है वो 1 होता है, जैसे कि 2 और 3, अगर इसको आप डिवाइड करना चाहो, इसका HCF निकालोगे तो 1 निकलेगा, है ना। 3 और 4 ये आपका क्या है, जितने भी कंजिक्यूटिव नंबर होते हैं, जितने भी कंजिक्यूटिव नंबर होते हैं, मतलब एक के बाद एक जो नंबर आता है वो सब सारे को प्राइम नंबर होता है। मतलब ऐसा नंबर जिसका आप सिर्फ कंजिक्यूटिव ही नहीं होता है, और भी नंबर्स होते हैं, जिसका मान लीजिए कि 9 ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने ले लिया 17, देखिए ये दोनों को भी कौन नंबर डिवाइड करेगा, एकमात्र नंबर डिवाइड करेगा 1, ठीक है। तो इसका HCF, ऐसे दो नंबर जिसका HCF 1 आता हो उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है, जिसको और नहीं काटा जा सकता। मान लो फ्रैक्शन में अगर हम लिखते हैं तो उसको और नहीं काटा जा सकता, वही सिंपलेस्ट फॉर्म रहेगा, उसी को हम कहते हैं को प्राइम नंबर। तो ऐसे नंबर का अगर को प्राइम आप निकालो, ये को प्राइम नंबर का अगर आप HCF निकालते हो तो हमेशा 1 आएगा, क्यों, क्योंकि 1 ही एक ऐसा नंबर है जिससे वो डिवाइड होगा, बाकी और कोई नंबर से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, तो HCF ऑफ टू कंपोजिट नंबर इज 1, ये चीज दिमाग में बैठा लो, याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, छठा। HCF दिया हुआ है 2, 6 और 20 का HCF 2 दिया हुआ है, तो LCM क्या होगा, फॉर्मूला था हमारे पास, क्या था, दिमाग बैठा लीजिए, एकदम याद कर लीजिए। HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, मतलब पहला नंबर गुना दूसरा नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो बताइए HCF कितना भाई, HCF 2 दिया हुआ है, LCM निकालना है, तो LCM को छोड़ देते हैं यहाँ पे, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मतलब क्या, नंबर कौन कौन सा है, 6 और 20 है, तो 6 और 20 को गुना कर दीजिए, 2 इधर आकर के डिवाइड लग जाएगा, तो 2 से कट जाएगा 3 बार में, और 20 को 3 से गुना कर देंगे तो 60 आ जाएगा, तो LCM क्या आ गया भाई, 60। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, एकदम सिंपल है। HCF इंटू LCM बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, है ना, उसमें हम पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, HCF ऑफ एक्स वाई, देखिए जो भी क्वेश्चन मैं जल्दी से आगे बढ़ जा रहा हूँ, आप रुक करके उसे नोट कर लीजिए। HCF ऑफ एक्स वाई, है ना, HCF ऑफ एक्स वाई इंटू LCM ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, एक्स वाई का HCF और
एक्स वाई का एलसीएम, ये दोनों को अगर हम गुना करते हैं तो क्या आता है? तो अभी जस्ट मैंने बताया, यहाँ पे देखिए एचसीएफ और एलसीएम को अगर हम गुना करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर को मल्टीप्लाई करने के बराबर होता है। किसी भी नंबर का एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर के मल्टीप्लाई होने के बराबर होगा। तो यहाँ नंबर कौन है? एक्स और वाई है, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? एक्स इंटू वाई, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एक्स वाई आएगा। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान है। आइए इसी तरह से क्वेश्चन घुमा के देगा, आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में। ये आपको देख करके लग रहा हो कौन सा उलझन वाली बात है, लेकिन उलझन नहीं है। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर को मल्टीप्लाई करना, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर दीजिए। आइए 8वां नंबर क्वेश्चन, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140, 140 का प्राइम फैक्टर्स क्या होगा? सिंपल सी क्वेश्चन है इसको, 140 का प्राइम फैक्टराइज कर दीजिए। 2 7 जा 0, 2 3 जा 2 5 जा, है ना। फिर किससे होगा? 5 7 जा 7 1 जा, कहाँ है ये? 2 3 5 7, देखिए कहीं पे होगा 2 3 5 7, है ना, कहीं नहीं दिख रहा। ये यहाँ पे ने गलती कर दिया, ये 3 से ये 2 से ही हुआ रहा था, है ना, 235 बार में। फिर आपका 5 से 7 बार में, तो 2 का पावर 2, ये आपका क्या आया? 2 का पावर 2 गुना 5 एक बार और एक बार 7, ये जहां पर भी होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 का पावर 2 और 5 और 7, ये देखो 7 और 5 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं चलेगा हमारा, है ना। 7 पहले लिखा रहे हैं 5 पहले लिखा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाला आपका चलेगा, ऑप्शन नंबर ई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल टू, अब 96 और 404 का HCF निकालना है। तो HCF कैसे निकाला जाता है? HCF निकालने का दो मेथड है। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं? आप 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, है ना, और 404 का करोगे। अगर 96 का प्राइम फैक्टर्स आप फाइंड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2 4 जा 2 8 जा 48 आ गया, 2 से 24 बार में आ जाएगा, 2 से 12 बार में आ जाएगा, फिर 2 से 6 बार में आ जाएगा, फिर 2 से 3 बार में आ जाएगा। तो आपके पास आ गया 1 2 3 4 5, 2 5 बार में आ गया, 2 5 बार आ गया, 3 4 5 और एक बार 3 आ गया। 404 का अगर आप करते हो 404 का, तो आपके पास क्या आएगा? 2 2 जा 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे 2 1 2 1, 101 आ गया। ये किससे आएगा भाई? 101 किससे डिविजिबल होगा? क्या 101 किसी से डिवाइड होता है? आपको ये चेक करना पड़ेगा। नहीं होता है तो आप ऐसे लिखो, 2 इंटू 101, है ना, 101। इसके बाद अब यहाँ क्या हो जाएगा? HCF पूछा गया था, HCF पूछा गया है, तो अब यहाँ पे तो दिख नहीं रहा, ये एक बार 3 से हम लोग चेक कर लेते हैं इसको। 3 से तो डिविजिबल हो, एक और एक 2 से नहीं होगा। इसको अगर 7 से देखा जाए तो 7 7 1 7 बचेगा, 3 7 से भी नहीं होना है। 9 से अगर देखें तो भी नहीं होना है। तो ये इसी तरह से रहेगा। यहाँ HCF की बात अगर देखा जाए तो जो कॉमन होता है वही HCF होता है हमारे पास। देखो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है? एक ये 2 आ गया और फिर से एक और 2 आ जा रहा है ना। तो हमारे पास HCF क्या हो जाएगा? जो दोनों में कॉमन है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक 2 आया फिर एक 2 आया, तो 2 2 जा क्या हो गया? 4 आ गया, है ना। तो ये 4 आपका हो जाएगा HCF। ठीक है, तो 96 और 404 का HCF आपका क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, HCF ऑफ 29 एंड 91, एकदम सेम क्वेश्चन उसी प्रकार से है ना। 20 और 29 और 91। अब यहाँ देखो, आपको देखना पड़ेगा 29 क्या है? 29 एक प्राइम नंबर है। इस किसी से प्राइम फैक्टर करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा? 29 बराबर आपके पास आना है 1 इंटू 29, या फिर 29 ही लिख सकते हो इसको, ये 1 तो प्राइम नंबर है नहीं, इस तरह लिखेंगे नहीं, तो ये ऑलरेडी पहले प्राइम नंबर है। तो किसी भी प्राइम नंबर, है ना, ये प्राइम नंबर हो गया, चलो इसको आप नोट कर लेते हैं, प्राइम नंबर है ये। अब देखते हैं कि 91, 91 क्या है? 91 का हमारे पास क्या है? ये डिवाइड होता है, किससे होता है? तो 7 से होता है 13 बार में, है ना, ये होता है। लेकिन क्या फायदा, 29 तो होना ही नहीं है, 29 का तो 29 ही आएगा। तो इसमें तो दोनों में से कोई कॉमन नंबर आ नहीं रहा है। तो जब अगर कोई कुछ कॉमन नहीं आएगा मतलब क्या आएगा? 1 आएगा, तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी अगर कोई अभी आपका प्राइम नंबर दिया हो, अगर दो प्राइम नंबर दिया हो तो उसका HCF 1 होता है, अभी जस्ट हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, और यहाँ पे कोई कॉमन नंबर नहीं मिल रहा तो इसका HCF क्या हो जाना है? 1 हो जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, LCM ऑफ 6 72 एंड 120 इज इक्वल टू, इसका 3 नंबर आ गया, 3 नंबर का LCM निकालना है। तो LCM में क्या होता है, कैसे निकालेंगे? 6 से का प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 3 आ जाएगा। 72 का अगर हम करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू, है ना, फिर 2 इंटू 3 इंटू 3। इसका प्राइम फैक्टर आप चेक कर लोगे करके, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 जा 24, 4 3 जा 72, है ना। फिर 120 का हमें करना है, तो 120 का आपके पास आ जाना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5,
2 टू 4 टू 8, 8 3 24, 24 5 120, ये आ गया। अब देखो एलसीएम क्या होता है। एलसीएम हमें निकालना होता है कि जो कॉमन है, पहले जो कॉमन है उसको लिख, जो कॉमन, ये तीनों कॉमन है, ठीक है, तो तीनों अगर कॉमन है तो तीनों कॉमन के बदले एक लिख दीजिए आप। फिर और किसी में कॉमन है क्या? और इसमें कॉमन नहीं है तो कोई बात नहीं, जो जितना मैक्सिमम कॉमन जा रहा है, ठीक है, उसको लिखिए। यहाँ पे कॉमन जा रहा है, ये हमारा 2 हो गया, ये कॉमन जा रहा है दोनों में, तो ये 2 लिखा जाएगा। ये 3 कॉमन जा रहा है, तो ये 3 को एक बार लिख लीजिए आप। अब देखिए, यहाँ से भी एक 3 कॉमन जा रहा है, ये 3 यहाँ भी कॉमन जा रहा था ना, ये इसी में काउंट हो जाएगा जो कॉमन गया। इसके बाद बाकी क्या बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ 5 बचा, इसके लिए कोई कॉमन नहीं जा रहा तो दोनों लिखा जाएगा, ठीक है, ऐसा लिखा गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 2 टू 4 टू 8, 8 3 24, ये हो जाएगा आपका 24 और इधर से 15 हो जाएगा। इसको अगर आप गुणा करते हो तो आपके पास आ जाएगा 360, ठीक है, 360 आ जाएगा। तो एलसीएम आपका क्या होगा, 360, ठीक है। चलो एक और मेथड बता रहा हूँ आपको एलसीएम फाइंड करने का, जो बेहतरीन तरीका होगा, इससे आप कंफ्यूज ना होंगे। देखिए जैसे कि हमारे पास क्या है, 6, 72 एंड 120, इसका प्राइम फैक्टर हमने लिख लिया था, फिर से लिख लेता हूँ यहाँ पे, 6 का 2 इंटू 3, ठीक है, और 72, 72 का हमारे पास है 2 का पावर, देखो 2 3 बार था ना, हम पावर के फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2, और 120 के बदले हम लिख लेते हैं क्या था, तो 2 का पावर 3, फिर 3 का पावर 1 और फिर 5 का पावर 1। देखो तो एलसीएम क्या होता है हमारे पास, एलसीएम आपका हो जाएगा कि जो भी एक प्रकार का आपके पास नंबर आया है उसका जो मैक्सिमम पावर होगा उसको आप ले लीजिए, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर आपका जो रहेगा वो एलसीएम कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे 2 है, एक का पावर 1 है, यहाँ 2 का पावर 3 है, यहाँ 2 का पावर 3 है। तो ये तीनों नंबर में देखिए, तीनों नंबर में ऑब्जर्व कीजिए, सबसे 2 का मैक्सिमम पावर क्या है, तो 3 है, तो 3 को ले लीजिए आप, 2 का पावर 3 आ जाएगा। 3 का मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो 3 का पावर 2 ले लीजिए आप। और 5 का मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, तो 1 आ गया, ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 टू 4 टू 8 गुना 3 3 9 गुना 5, इसको मल्टीप्लाई करिए, आपका 360 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर यहीं पे अगर आपको एचसीएफ पूछा होता, अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपको एचसीएफ पूछा होता, तो एचसीएफ के लिए आप क्या करते हैं, एचसीएफ एलसीएम के लिए मैक्सिमम पावर लिया और एचसीएफ के लिए आप मिनिमम पावर ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और देखिए एक एचसीएफ में एक चीज और ध्यान देना है, एलसीएम हमने क्या किया, सबका पावर को लिया, सबका पावर को लिया, ठीक है, जो कॉमन था वो भी, जो ना कॉमन था वो भी, अगर ना भी कॉमन था तो भी, जैसे यहाँ 5 देखिए, यहाँ पे 2 तीनों में था, 3 तीनों में था, लेकिन 5 तीनों में नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने लिया। लेकिन एचसीएफ में आप नहीं लेंगे, एचसीएफ में आप कॉमन का पावर लेना है, तो कॉमन देखिए 2 तीनों में है, तो इसका मिनिमम पावर क्या होगा वो लेंगे, 2 का पावर 1 मिनिमम है, इसको लेंगे हम लोग। यहाँ 3 कॉमन है, 3 का मिनिमम पावर क्या है उसको आप कॉमन लेंगे, 3 का पावर मिनिमम क्या है, 1 है, तो 3 लेंगे आप। और 5 अगर कॉमन नहीं है तो 5 को आप नहीं ले सकते, तीनों में कॉमन होना जरूरी है। इसका एचसीएफ जो आएगा, है ना, इसका एचसीएफ होगा वो हो जाएगा आपका 6, ठीक है। तो ये दोनों नंबर का एचसीएफ आपका 6 हो जाएगा, ठीक है, और एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो ये तरीका आप याद रखोगे, जो मैक्सिमम पावर है उसको अगर आप लेते हो तो वो आपका एलसीएम होता है, और अगर आप मिनिमम पावर को लेते हो तो वो एचसीएफ होता है, ठीक है, और मैक्सिमम पावर एलसीएम होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 9 and their LCM is 22338. If one of the number is 306, then find the other number. Same question, first number into second number, है ना, is equal to HCF एंड एलसीएम, इसमें बैठाइए आपका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट नंबर क्या है भाई, फर्स्ट नंबर हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है 306, और सेकंड नंबर हमारे पास दिया हुआ है, सॉरी सेकंड नंबर हमें निकालना है, तो सेकंड नंबर की जगह सेकंड ही रहने देते हैं। एचसीएफ हमारे पास 9 दिया हुआ है और एलसीएम हमारे पास 22338 दिया हुआ है, ठीक है। इसको इधर ले आइए, डिवाइड लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ये आप कर सकते हो, आप इसको करिए, सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देते हैं कि, है ना, इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सिंपल क्वेश्चन है ये। The product of two numbers, है ना, is 1280 and their HCF is 8, then the LCM of the number will be, क्या दिया है, टू नंबर का क्या दिया, प्रोडक्ट दे दिया है, एचसीएफ दे दिया है, एलसीएम आपको फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ नंबर को अगर आप एचसीएफ से डिवाइड लगाते हो तो एलसीएम आता है, अगर एलसीएम से डिवाइड लगाते हो तो एचसीएफ आता है। सिंपल एचसीएफ से इसको डिवाइड लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। 8 से इसको डिवाइड लगाएंगे, 8 1 8, 8 6 48, 0 160 आ जाएगा आपका। तो ये आपका आंसर हो गया, किसी को झंझट ही नहीं है ना, एचसीएफ से डिवाइड लगा दो, एलसीएम आ जाएगा, सेम फॉर्मूला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लीकेशन में, और ये आपका 13 प्लस में। तो क्या पूछा गया, प्राइम नंबर है, ट्विन नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर है, नन ऑफ दिस। देखिए तो प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, ट्विन नंबर,
है ना, और नन ऑफ दिस। तो देखो अगर 13 यहाँ पे प्लस में है, तो 13 दोनों में से अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1। तो ये 13 इंटू 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 77 और 178 आ जाएगा। और फिर 78 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं 2 इंटू, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 3 जा 6 2 9 जा, फिर 2 इंटू 39 यानी 2 इंटू 3 इंटू 13, ये आ गया। देखो दो से ज्यादा फैक्टर हो गया, दो से ज्यादा फैक्टर मतलब क्या है, कंपोजिट नंबर। किसी भी नंबर का दो से ज्यादा फैक्टर हो तो कंपोजिट नंबर होता है। स्पेशली आपका चैप्टर 1 में जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो कंपोजिट नंबर से रिलेटेड पूछेगा। अगर आप एग्जाम में कंफ्यूज होते हो क्वेश्चन तो कंपोजिट नंबर मार दीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर। एचसीएफ एंड एलसीएम दिया, इफ वन नंबर इज 84 देन फाइंड द नंबर, फाइंड द अदर। तो क्या है, दो नंबर का क्या करना है भाई, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, और अगर एचसीएफ या एलसीएम दिया तो उससे डिवाइड लगाइए, है ना। अगर एचसीएफ दिया तो डिवाइड लगाएंगे, एलसीएम आएगा, अगर एलसीएम दिया डिवाइड लगाओगे तो एचसीएफ आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, एचसीएफ एंड एलसीएम दिया है इफ वन ऑफ द नंबर, तो यहाँ कोई बात नहीं, वन ऑफ द नंबर से डिवाइड लगेंगे सेकंड नंबर आएगा, है ना। तो इसको आप डिवाइड लगा लोगे, 12 सत्ती 7, 7 4 जा एंड 7 8 जा 48, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत ही आसान। तो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी प्रकार के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तुरंत पकड़ा जाएगा, तुरंत एग्जाम बन जाएगा। बस सब सारे क्वेश्चन को देख लो एक बार। देखो मैं चेक कर लेता हूँ क्या ये रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं पता चला कोई वीडियो बना दिया मैंने और रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रहा हो। नहीं, अच्छा खासा रिकॉर्ड हो रहा है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 117 देन देयर एलसीएम इज। देखो टू को प्राइम नंबर का क्या दिया है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, एंड देयर एलसीएम इज, तो उसका एलसीएम क्या होगा। देखो मैंने अभी जस्ट बताया था को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है। अगर कॉमन फैक्टर 1 होता है तो उसका एचसीएफ 1 हो गया, है ना। तो अगर इसका पूछा जा रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम, प्रोडक्ट दिया हुआ है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। इसमें आपको एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ जानते हैं 1 होता है, ये 1 जाके इधर डिवाइड लगेगा, तो 117 को अगर हम 1 से डिवाइड लगाएंगे तो एलसीएम आ जाएगा, और 117 को 1 से डिवाइड लगाएंगे क्या फर्क पड़ता है, 117 ही आएगा, है ना। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए 17, प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज इक्वल टू, ठीक है। दो को प्राइम नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो ना, दो को प्राइम नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हो, समझो ये 4 और ये 5, ये को प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 4 जा 20, तो इसका एचसीएफ निकालोगे तो क्या आ गया, एचसीएफ आप जानते हैं 1 होता है, एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। और एलसीएम जानते हैं क्या होता है, एलसीएम आपका इसमें क्या होता है, कुछ कॉमन नहीं होता है, इसलिए इसका प्रोडक्ट इसका एलसीएम होता है, ठीक है। तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर जो होता है वो उसके एलसीएम के बराबर होता है, और ये ऑप्शन आपका डी में है, तो डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। दो को प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है और दो को प्राइम नंबर का एलसीएम जो आपका होता है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर होता है, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देना होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ नंबर जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 250। ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को पूछा जाता है सीबीएसई द्वारा कि ये प्राइम फैक्टर किसी भी नंबर का, किसी भी कंपोजिट नंबर का अगर आप प्राइम फैक्टर करते हो तो उसके एक्सपोनेंट का सम कितना होता है, ठीक है। मतलब उसको प्राइम फैक्टर्स करिए, फिर उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखिए, फिर एक्सपोनेंट को जोड़ के बताइए कितना है। तो देखिए क्या करना होता है, हमें सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। 5 से हो जाएगा, ये सब तो आपका आता है, 5 5 जा एंड 5 1 जा, सो यू विल गेट 2 पावर 1 इंटू 5 पावर 3। नाउ यू हैव टू ऐड द एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट आपके पास क्या है, 1 और 3 है, तो 1 और 3 को अगर आप जोड़ते हैं, है ना, एक्सपोनेंट का सम आपके पास हो जाएगा 1 प्लस 3 दैट इज 4, और ये आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। जिस तरह से आप क्वेश्चन को बनाओगे बहुत ही कम समय में आपका क्वेश्चन बन जाएगा, बस आपको सोचना है, हिट करना है, तुरंत से सोचोगे तुरंत से आपका क्वेश्चन बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मिसिंग एंट्रीज इन द फॉलोइंग फैक्टर ट्री। इसमें मिसिंग एंट्री आपको लिखना है, तो x को हमने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया, मतलब आपने क्या किया, उसको स्प्लिट किया, तो ये आपके पास 2y आ गया, अब फिर आपका 3 7 आता है। देखो ये सब क्वेश्चन जो रहता है ना, यहाँ पे x से आप शुरू मत करना, लास्ट से शुरू करना। देखो इसको स्प्लिट किया तो 3 को 7, 3 3 और 7 आया, इसको स्प्लिट करने पे तो ऑब्वियसली इसका मल्टीप्लीकेशन y के बराबर होगा, तो 3 7 जा 21, y के प्लेस पे क्या आ गया 21। अब ये दोनों को स्प्लिट किया तो 21 2 जा 42, ये है आपका। अब इसके अकॉर्डिंग लिख दीजिए मिसिंग नंबर, तो x बराबर क्या था 42, y बराबर 21। देखो कंफ्यूज मत होना, ये x बराबर और ये y बराबर है, क्वेश्चन में x बराबर 21 y बराबर 42 भी ऑप्शन में देगा, आप गलत मत करना। जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है x बराबर 21 y बराबर 42, ये नहीं, कंफ्यूज मत होना, ये नहीं है, x बराबर 42 है हमारा और y बराबर 21 है, ठीक। तो ये चीज आपका करेक्ट आंसर है कौन, ऑप्शन नंबर डी। आप जल्दबाजी में क्या करोगे, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दोगे, 21 और 42 दिखेगा, तो ऐसा गलती मत करना, ठीक है। आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन है द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। देखिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा दो होता है, वन को मत लेना, वन प्राइम नंबर नहीं होता। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दो होता है, इवन प्राइम नंबर दो होता है। दो एक ऐसा नंबर है, ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है और स्मॉलेस्ट भी है, ठीक है, और ऑड नहीं है। फिर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, चार है हमारे पास। इसका एचसीएफ पूछा गया, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा दोनों का, दो और चार का अगर एचसीएफ निकालोगे ना आप, तो आपके पास दो आ जाएगा। ठीक है, तो दो आपका एचसीएफ हो जाएगा। अगर एलसीएम पूछता तो क्या हो जाता, एलसीएम आपका चार हो जाता। ठीक है, अगर आपसे एलसीएम पूछता तो क्या हो जाता, चार हो जाता। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में कौन सा बड़ा से बड़ा नंबर कौन है जो दोनों को डिवाइड करता है, तो ऑब्वियसली दो है, सबसे बड़ा नंबर दो ही है। ठीक है, तो दो जो दो और चार को डिवाइड करेगा। और एलसीएम होता है कॉमन मल्टीपल, जो कि दोनों का है ना, जो दोनों ऐसा नंबर जो दोनों डिवाइड करेगा और वो नंबर छोटा से छोटा होगा। तो चार ही एक ऐसा नंबर है छोटा से छोटा जिसको दो और चार डिवाइड करेगा, बाकी उससे बड़ा नंबर लोगे तो बड़ा हो जाएगा। तो एलसीएम हमारा क्या हो गया, चार हो गया, और एचसीएफ क्या हो गया, दो। तो एचसीएफ पूछा गया, दो आ गया, एलसीएम पूछा जा सकता है तो क्या होगा, चार हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर n, है ना, इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर n, ये दिया हुआ है, द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोस इन n आर, पूछा गया है। ठीक है, किसी भी नेचुरल नंबर का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो पूछा गया द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोस इन n, है ना। तो उस नेचुरल नंबर में जो जीरोस है, लास्ट में जो जीरोस आएगा वो कितने जीरोस आएगा। ठीक है, अब देखो जीरोस जो आता है वो किससे मल्टीप्लाई करने पे आता है, 10 मल्टीप्लाई करने पे आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए 10, चार और ये तीन और सात को मल्टीप्लाई करने 10 करना आने को चांस ही नहीं है, 7 3 21 होता है। 10 आता है पांच और दो को मल्टीप्लाई करने पे। देखो यहाँ दो चार बार है, दो कितने बार है, चार बार है। ठीक है, और पांच आपका तीन बार है, पांच आपका तीन बार है। तो देखो पांच इसमें मल्टीप्लाई होगा तो एक जीरो आएगा, 10 आ जाएगा। फिर यहाँ से एक 10 मल्टीप्लाई होगा, एक जीरो यहाँ से आ जाएगा। फिर ये पांच है, ये पांच फिर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो एक 10 यहाँ से आ जाएगा, है ना। एक दो बच जाएगा, तीन ही बार मल्टीप्लाई होगा, एक दो बच गया, ये यहाँ पे लिया, एक बच गया। ठीक है, तो ये बच गया तो कितने जीरो आ गए, एक दो तीन, है ना, तीन जीरो आने की यहाँ पे चांसेस है। तो कितने जीरो हो गए, तीन जीरो हो गए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज, ये दिया हुआ है एलसीएम इतना दिया हुआ है, देन फाइंड एचसीएफ। तो क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर को अगर एलसीएम से डिवाइड लगाएंगे तो एचसीएफ आएगा। ये देखो दोनों नंबर सेम है, अगर इससे इसको डिवाइड लगाएंगे क्या आएगा, वन आएगा, तो ये आपका एचसीएफ हो गया। 23 नंबर, इफ पी एंड क्यू आर टू को प्राइम नंबर्स देन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू। देखो फिर मैंने क्या बोला, यहाँ पे देखो दोनों को प्राइम नंबर, अगर को प्राइम नंबर है तो एचसीएफ क्या होता है, वन होता है। ठीक है, और एलसीएम क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और एलसीएम क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो एचसीएफ हमारा वन है और एलसीएम क्या है, प्रोडक्ट है। देखो ये करेक्ट हो जाएगा, है ना, बाकी सब गलत है। 24 नंबर क्वेश्चन, इफ अ नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, ये p लिखा हुआ है ना, कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड। देखो तो जो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पे p और q इंटीजर्स हो, उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। और जो इस फॉर्म में नहीं लिखा जाए, है ना, इस फॉर्म में लिखा तो जाएगा लेकिन रैशनल, ये आपका इंटीजर्स होना बहुत जरूरी है। इंटीजर्स क्या होते हैं, 1 2 3 0, है ना, -1 -2। तो अगर आप लिख देते हैं √2/1, ये भी p बाई क्यू की फॉर्म है लेकिन ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, इसीलिए तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, इरेशनल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पाई, पाई क्या है भाई, तो पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई क्या है, इरेशनल। अगर आपसे पूछा जाए पाई क्या है, तो पाई एक इरेशनल है। लेकिन अगर आपसे पाई का वैल्यू देके पूछे कि पाई इज इक्वल टू 22/7, ये क्या है, तो ये आपका रेशनल नंबर है। 22/7 रेशनल है लेकिन पाई अपना इरेशनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 हमारे पास है एचसीएफ ऑफ दिस। ठीक है, तो 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, और आपका 3 का पावर 5 और 5 का पावर 3। मैंने यहाँ पे पूछा गया एचसीएफ। एचसीएफ में मैंने क्या कहा था, एचसीएफ में मैंने कहा था कि कॉमन जो भी नंबर है आपका उसका मिनिमम पावर, है ना, मिनिमम कहने का मतलब यह है, मिनिमम मेरा कहने का मतलब यह है कि एचसीएफ में आपका जो भी जो कॉमन है, जो कॉमन है उस पावर की बात हो रही है। ठीक है, कॉमन पावर, कॉमन में जो भी मैक्सिमम हो। देखो कॉमन में जो भी मैक्सिमम मतलब 3 है हमारे पास, 3 5 और 3 का पावर 2 है। तो इसमें जो कॉमन होगा, ठीक है, और कॉमन वही होता है जो मिनिमम होता है। जैसे 3 का पावर 2 है, यहाँ 3 का पावर 5, तो 3 का पावर 5 तो कॉमन होगा नहीं। कॉमन क्या होगा, 3 का पावर 2 होगा। यहाँ पे 3 का पावर 2, यहाँ पे 3 का पावर 5 है, तो 2 वहां से ले सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन क्या आ गया हमारे पास,
3 का पावर 2 और 5 का पावर 2, 5 का पावर 3। तो मैक्सिमम पावर यहाँ नहीं लेना है, मिनिमम लेना है। और मिनिमम क्या, तो वही कॉमन होता है मैक्सिमम में। देखिए सब बात को समझिएगा, मैक्सिमम कॉमन में बोल रहा हूँ, मैक्सिमम कॉमन, है ना। और मैक्सिमम कॉमन वही होता है जो पावर मिनिमम होता है। तो 5 का पावर 2 और 5 का पावर 3, तो मैक्सिमम कॉमन क्या है, तो 5 का पावर 2 है कॉमन में, है ना, जो कि दोनों में आएगा, इसमें भी है इसमें भी है। तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एचसीएफ हो जाएगा 3 3 9 5 25। तो क्या हो जाएगा भाई, ये तो डायरेक्ट दिया होगा ऑप्शन मेरे ख्याल से। देखिए 5 का पावर 2 और 3 का पावर 2, 5 का पावर 2 3 का पावर 2, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका करेक्ट आंसर। आइए, इफ p इज अ प्राइम देन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ p एंड p प्लस 1 वुड बी। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, p एक प्राइम नंबर है, तो एलसीएम पूछा गया p और p प्लस 1, उससे एक आगे बढ़ा कर, ठीक है। आइए इसको थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं। p एक प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर कोई भी नहीं, चलो 3 ले लिए, एक प्राइम नंबर है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके आगे अगर एक प्राइम नंबर और उसके आगे का नंबर जो रहेगा, ठीक है, ये हो गया। चलो और एग्जांपल लेते हैं, एक और ऐसा प्राइम नंबर डिसाइड करते हैं, 17 ले लिया और उसके आगे कौन सा, 18 है। प्लस 1 कहने का मतलब एक ही ना बढ़ाओगे आप, 17 और 18। अब इसमें देखो तो क्या बातें हैं, इसका अगर एचसीएफ निकालोगे हमेशा 1 आएगा। एक अगर प्राइम नंबर रहता है उसके जस्ट आगे वाले से अगर आप एचसीएफ निकालते हो तो हमेशा आपका एचसीएफ जो होगा वो 1 होगा, ठीक है। तो एचसीएफ यहाँ पे 1 कहाँ है, यहाँ पे ये तो ऑप्शन हो गया एचसीएफ, बाकी जगह पी और पी प्लस 1 दिया है इसको छोड़िए, ये हो जाएगा। लेकिन आप एलसीएम भी तुम्हें सीखना है, एलसीएम क्या होगा, देखो जिसका एचसीएफ 1 हुआ, जिसका एचसीएफ 1 होगा उसका एलसीएम होता है, वो को प्राइम नंबर हो जाता है, और उसका एलसीएम जो होगा वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो यहाँ पे नंबर हमारा p है और p प्लस 1 है, तो p इंटू पी प्लस 1, ये आपका हो जाएगा एलसीएम। और एचसीएफ क्या हो जाएगा भाई, तो एचसीएफ हो जाएगा 1, तो 1 और p प्लस 1 है, तो कहाँ पर है ये है और ये करेक्ट हो गया आपका, ठीक है। मैंने कहा एचसीएफ अगर आप एक प्राइम नंबर लेते हो और उसके आगे का नंबर लेते हो तो 1 आएगा, और जिसका एचसीएफ होना आएगा उसका एलसीएम दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर, चलिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर कितने फैक्टर होते हैं आप जानते हो, किसी भी प्राइम नंबर का 2 फैक्टर होता है, वैसे नंबर जिसका 2 फैक्टर्स हो वो प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो कितने फैक्टर हो गए, 2 हो गए। नेक्स्ट, गिवन दैट एलसीएम इतना देन एचसीएफ इतना, तो देखो एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ आपको फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर को अगर आप डिवाइड लगा दो एलसीएम से, आ जाएगा आपका एचसीएफ। ये कट जाएगा 2 बार में और 2 से 13 बार में, जहां 13 होगा वहां आंसर मार दीजिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर 288 का अगर हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो इसका में 2 का जो एक्सपोनेंट आएगा वो चीज आपको लिखना है। तो 2 1 जा, 2 4 जा, 2 4 जा, फिर 2 7 जा, 2 2 जा, 2 36, फिर 2 18, फिर 2 9, है ना। तो अब तो ये 2 से आएगा नहीं, 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 आ गया और यहाँ पे 3 का पावर 2 आ गया, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो पावर कितने आए भाई, एक्सपोनेंट कितने आए, तो 5 आए। तो 2 का एक्सपोनेंट कितना आ गया, 5 आ गया। आपका 3 का भी एक्सपोनेंट पूछा जा सकता था, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप दिमाग में बैठाओगे, आपका कुछ भी एक्सपोनेंट पूछेगा। आइए देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, p बी अ प्राइम नंबर एंड k बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। p अगर आपका एक प्राइम नंबर हो और k कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, अगर p डिवाइड्स k स्क्वायर, ठीक है, देन विच ऑफ दिस डेफिनेटली डिविजिबल बाय, ये क्या लिखा है शायद p से कौन डिवाइड होगा, तो ये थ्योरम ही था, एक आपने थ्योरम पढ़ा था, अगर p डिवाइड कर रहा हो k स्क्वायर को, है ना, और अगर p एक प्राइम नंबर हो, ठीक है, p भी है प्राइम नंबर, k भी है पॉजिटिव इंटीजर, k कोई पॉजिटिव इंटीजर और p अगर एक प्राइम नंबर हो, अगर k स्क्वायर को डिवाइड कर रहा हो तो p आपका k को भी डिवाइड करेगा, है ना। ऐसा हमने √2 √3 प्रूव करते समय दिखा था कि अगर p एक प्राइम नंबर हो और p किसी नंबर के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा हो तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये स्टेटमेंट हम लोग लिखते थे कि p डिवाइड्स a स्क्वायर, सो p डिवाइड a ऑल्सो, है ना। तो अगर p k स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p k को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब यहाँ चलिए अब आते हैं ऑप्शन में, चेक करते हैं। देन विच ऑफ दिस डेफिनेटली डिविजिबल बाय p, तो p हमारा किसको डिवाइड करेगा, तो भाई p हमारा इस k को डिवाइड करेगा, k बाय 2 को डिवाइड करेगा, ये हम नहीं जानते, k को डिवाइड करेगा, k स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो k को डिवाइड करेगा। अब देखो k को अगर डिवाइड करेगा ना तो इसमें अगर 1 मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई कर दो, 3 कर दो, 7 कर दो, 8 कर दो, कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, वो डेफिनेटली डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, नंबर बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा, ठीक है, तो वो भी डिवाइड होगा। तो 7 के भी डिवाइड होगा। अगर k को आप एक बार, अगर k एक k को डिवाइड कर रहे हैं तो k को k से कर दो, k से 3 बार कर दो, 4 बार कर दो, उसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, है ना। बस k बाय 2 श्योर नहीं है डिवाइड होगा कि नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन श्योरली डिवाइड होगा, वो k होगा, 7 k होगा, और k को अगर 3 बार मल्टीप्लाई कर दो तो भी होगा। तो कौन कौन सा हो जाएगा,
ओनली के, हम ओनली के तो होगा नहीं, ये तीनों होगा, कहाँ है ऑप्शन में ओनली के, 7k एंड के का पावर 3, इसको हम श्योरली कह सकते हैं। बाकी के बाई 2 होगा कि नहीं होगा ये हम श्योर नहीं, ठीक। तो डेफिनेटली के केस में आपका ये आएगा, ठीक। इफ 1 का पावर -1, सॉरी सॉरी -1 का पावर n प्लस -1 का पावर 4n बराबर 0, देन n इज, ठीक है। अगर -1 का पावर n है और -1 का पावर 4n है, तो और ये दोनों का सम 0 के बराबर है, तो n क्या होगा देखिए। यहाँ पे आप समझिए, अगर n यहाँ पे 0 होना है, अगर ये 0 होना है तो एक नंबर को माइनस आना पड़ेगा, इसको या इसको। अब यहाँ पे 4n लिखा हुआ है, अगर n का वैल्यू आप अगर ऑड भी रखोगे ना, और अगर 4 इंटू इवन भी रखोगे ना, तो अगर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा आपका इवन नंबर आएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा, ठीक है। किसी से भी 4 को 1 से करो, 2 से करो, 3 से करो, आपका इवन नंबर आएगा, और अगर इवन नंबर आया तो आपका पॉजिटिव वैल्यू आएगा, मतलब ये हमेशा हर केस में आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। अब लाना है जीरो, लाना है जीरो, तो यहाँ पे नेगेटिव चाहिए, और यहाँ नेगेटिव नंबर तभी आएगा जब n आपका ऑड नंबर रहेगा। अगर इवन आप लोगे तो यहाँ पे +1 आ जाएगा, फिर 1 और 1 को जोड़ने पर 2 आ जाएगा। तो जीरो लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, n को आपको ऑड नंबर लेना पड़ेगा, और यहाँ पर आपका ऑड लो या इवन, ये आपका +1 आएगा ही आएगा। तो ये दोनों के लिए ट्रू है और ये आपका ऑड के लिए ट्रू है, तो मस्ट, तो n हमारा क्या होगा, जो जीरो होगा तो भैया n हमारा ऑड नंबर होना होगा, ठीक है। तो एनी ऑड नंबर अगर आपका रहता है तो आपका इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो के बराबर होगा, तो यही आपका ट्रू होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन एज, देखो ए बराबर अगर आपका लिखा गया हो एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर, एंड बी बराबर अगर लिखा हो एक्स वाई क्यूब, तो एक्स वाई आर प्राइम नंबर, देन एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, तो इसका एचसीएफ निकालिए। तो अभी जस्ट मैंने कहा था कि जो मैक्सिमम कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है, तो बताइए मैक्सिमम कॉमन क्या है, एक्स का पावर 1 है, एक्स पावर 3 है, कॉमन क्या है तो एक्स का पावर 1 है, और यहाँ पे मैक्सिमम कॉमन क्या है तो वाई का पावर 2 है, तो एक्स वाई स्क्वायर जो होगा ये इसका एचसीएफ हो जाएगा, तो कहाँ आ गया ये एचसीएफ हो गया। अगर आपसे एलसीएम पूछ लिया गया होता इसी क्वेश्चन में, अगर आपसे एलसीएम पूछ लिया गया होता तो क्या होता, मैक्सिमम पावर को आपको लेना है, तो एक्स का पावर 3 कॉमन का यहाँ झंझट नहीं, मैक्सिमम लेना है तो एक्स का पावर 3 आ जाता और वाई का पावर 3 आ जाता, ये आपका क्या हो जाता, ये एलसीएम हो जाता, तो ये हमारा एलसीएम है और ये हमारा एचसीएफ है, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसको सॉल्व करोगे। ये इतना ही क्वेश्चन था, 34 क्वेश्चंस मैंने लिया था, ठीक है। 34 क्वेश्चंस को मैंने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया, बस चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों शेयर कीजिए, और सारे क्वेश्चंस का मतलब सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस का मैं लेके आऊंगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।